हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी धीमान एंड वेलकम बैक टू विजुअल एजुकेशन। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 6 विच इज लाइन एंड एंगल फॉर क्लास 9। इस वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करेंगे जो कि रिलेटेड होगा एक्सरसाइज 6.1 के बेसिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो समझते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक जीरो डायमेंशन फिगर है और हम ये भी कह सकते हैं कि लाइन की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी वो हमारी पॉइंट होती है, जिसके इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाकर ही हमारी लाइन ड्रॉ होती है। तो उसका बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कि पॉइंट क्या होता है एंड फिर हम कवर करेंगे लाइन। फर्स्ट हम कवर करेंगे पॉइंट क्या होता है, देन वी आर कवर कि लाइन क्या होता है, देन लाइन सेगमेंट, रे रे एंड लाइन सेगमेंट लाइन का ही पार्ट होता है या पोर्शन होता है जो कि कट किया जाता है, बट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम समझेंगे। नेक्स्ट हम कवर करेंगे कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, देन वी आर कवर कि एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नेम ही है लाइन एंड एंगल्स। तो बेसिकली हमें लाइन और एंगल्स की फुल नॉलेज होनी चाहिए और उस पर कौन कौन सी हमारी थियरम्स काम करेंगी जिसको हमें प्रूफ करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम कवर करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वी आर कवर कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, देन लीनियर पेयर ऑफ एंगल एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल। दिस two theorems is very important, linear pair of angle and vertical opposite angles। ये हमारी बेसिकली हमारा एक्सरसाइज 6.1 में ज़्यादातर यही यूज़ होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट हम कवर करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ लाइन एंड एंगल, और उसी से रिलेटेड हम बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करेंगे कि हमारा पॉइंट क्या होता है। बेसिकली पॉइंट होता क्या है, जैसे ये हमारा आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे ये पॉइंट है। बेसिकली हमारे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर ही हमारी क्या होती है, एक लाइन ड्रॉ होती है। लाइन ड्रॉ करने के लिए इसको इरेज कर देती हूँ, स्ट्रेट बनाते हैं थोड़ी। लाइन क्या होती है कि इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर ही एक लाइन ड्रॉ होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट हमारा एक लाइन का स्मॉलेस्ट यूनिट हुई, जिसकी वजह से जिसके इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाकर हमारी लाइन ड्रॉ होती है। और पॉइंट का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है एमसीक्यूज में या ट्रू फॉल्स में कि हमारा पॉइंट कौन सी फिगर है, 1 डायमेंशन फिगर, 0 डायमेंशन फिगर या 2 डायमेंशन फिगर। तो बेसिकली ये हमारा 0 डायमेंशन फिगर है। 0 डायमेंशन फिगर क्यों है? क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। पॉइंट ये है और इसका हमारा कोई भी डायमेंशन नहीं है, इसलिए हमारा 0 डायमेंशन फिगर है और इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाकर ये हमारी लाइन ड्रॉ होती है। एंड थर्ड इज कि पॉइंट एक हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट हुई किसी भी लाइन की। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है लाइन। लाइन क्या है? बेसिकली ये मान लीजिए कि ये ए और ये हमारी हुई बी। ये ए बी लाइन है जिसके हमें एंड पॉइंट, दोनों ही एंड पॉइंट नहीं पता। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें इनके एंड पॉइंट्स नहीं पता। जब एरो नहीं होगा तो इसका मतलब होगा कि हमें एंड पॉइंट इनके पता है। तो हमें इनके दोनों ही एंड पॉइंट नहीं पता। हमें नहीं पता कि ये इसका फर्स्ट और एंड नेक्स्ट सेकंड एंड पॉइंट कहाँ है। और ये 1 डायमेंशन फिगर है क्योंकि सिर्फ इसका एक ही डायमेंशन है, तो ये 1 डायमेंशन फिगर है और इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर हमारी लाइन ड्रॉ होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1 डायमेंशन फिगर, लाइन हमारी 1 डायमेंशन फिगर है। इट हैज़ नो एंड्स इन बोथ डायरेक्शन, हमें नहीं पता इसके दोनों ही एंड्स, बोथ डायरेक्शंस के हमें एंड्स नहीं पता। एंड मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट से हमारी लाइन ड्रॉ होती है। तो लाइन का बेसिकली यही था। और कई बार आपने 8th में भी पढ़ा होगा कि लाइन का, हम लाइन को किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइन को बेसिकली हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को। अगर हमें शो करना है कि ए बी लाइन है तो उसको इस तरीके से, इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली जैसे हमारी लाइन है ना, इसी सिंबल को हम रिप्रेजेंट कर देंगे ए बी के ऊपर। तो ये हमारा कहलाएगा लाइन।
एंड सिंबल ऑफ लाइन। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बेसिकली लाइन का ही पार्ट है। मान लीजिए कि ये ए है और ये हमारा बी है। ये हमारा क्या हुआ, लाइन सेगमेंट हुआ। लाइन सेगमेंट होता क्या है, जैसे ये एक लाइन है और इसमें से हमारे दोनों ही एंड पॉइंट नहीं पता, हमें नहीं पता कि कितनी मेजर है इसका, और इसमें से हमने एक छोटा सा पीस हमने कट कर दिया या पोर्शन हमने कट कर दिया। तो बेसिकली ये जो पोर्शन है जो कट करा है उसी को हम लाइन सेगमेंट कहेंगे, जिसके हमें ये पता है कि इसका दोनों ही एंड पॉइंट्स हमें पता होते हैं। दोनों ही एंड पॉइंट हमें पता है लाइन सेगमेंट के, और ये क्या होता है, एक पार्ट या पोर्शन होता है लाइन का। तो डेफिनेशन में देख लेते हैं क्या है, पार्ट और पोर्शन ऑफ ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, जिसके हमें दोनों ही एंड पॉइंट पता है। दोनों एंड पॉइंट क्यों पता है, क्योंकि लाइन में से ही एक पोर्शन कट करा है, तो आपको इसमें पता होगा कि इसके दोनों ही एंड पॉइंट्स क्या है। एंड ये एक पार्ट है या पोर्शन है जो कि लाइन में से ही कट किया गया है। एंड इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा जो सिंबल होगा वो होगा ए बी, ऐसे। ये शो कर रहा है कि ये हमारा लाइन सेगमेंट है। और लाइन के लिए हमने समझा था कि जब हम एरो बनाएंगे तो वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा किसी भी, और ये हमारा शो करेगा लाइन, और ये हमारा शो करेगा सिंबल लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है रे। रे क्या होता है, रे बेसिकली रे भी एक पार्ट है या पोर्शन है लाइन का, बट इसमें हमें सिर्फ एक एंड पॉइंट पता होता है, एक एंड पॉइंट हमें नहीं पता। तो ये अगर ए बी रे है, ये ए है एंड ये हमारा बी हो गई, तो हमें ये वाला एंड पॉइंट तो पता है, बट जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें नहीं पता। तो बेसिकली ये भी एक पार्ट है, पोर्शन है किसी भी लाइन का। अगर ये लाइन है और इसमें से हमने यहाँ से कट कर दिया, तो हमें ये वाला एंड पॉइंट तो नहीं पता लाइन का, हमें ये वाला एंड पॉइंट नहीं पता, बट ये वाला एंड पॉइंट हमें पता है। तो बेसिकली कोई भी लाइन का पार्ट जिसका हमें एक एंड पॉइंट पता है और दूसरा हमें नहीं पता, वो हमारा कहलाएगा रे। और रे को हम रिप्रेजेंट करते हैं कौन से सिंबल से, जैसे इसका लाइन रिप्रेजेंट हुआ है वैसे ही उसका सिंबल है। इस तरीके से सिर्फ यहाँ पे एक साइड में एरो आएगा और एक साइड में एरो नहीं आएगा। जिसमें जिस साइड में एरो आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका एंड पॉइंट हमें नहीं पता, और जहाँ पर एरो नहीं है ये वाला पॉइंट, उस वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें इसका एंड पॉइंट पता है। तो बेसिक चीज़ें हैं इस किसी भी चैप्टर की, कुछ बेसिक यूनिट्स होती है, वही है कि हमारा पॉइंट क्या होता है, लाइन जो होता है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा पॉइंट होता है। ये 0 डायमेंशन फिगर है। देन वी आर कवर कि हमारा लाइन क्या होता है, लाइन भी इनफाइनाइट पॉइंट से बना है और ये हमारा 1 डायमेंशन फिगर होता है। देन लाइन सेगमेंट जिसके हमें दोनों ही एंड पॉइंट पता होता है, बट रे जिसका सिर्फ हमें एक एंड पॉइंट पता होता है। तो ये बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और ये हेल्पफुल होंगे आपके एमसीक्यूज को करने के लिए, ट्रू फॉल्स अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो उनको करने के लिए, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यूज में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है। बेसिकली ये देखिए कि अगर हमारे 3 से ज़्यादा या 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर हमारे एक ही लाइन में लाइज कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे ये एक लाइन है और उसमें हमारा ए बी रिप्रेजेंट है, बी बी और सी बी और डी बी, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोलिनियर पॉइंट। अगर ये इस तरीके से नहीं होंगे और ये मान लीजिए कि ये एक लाइन है, वहाँ पे हमारे 2 पॉइंट्स ये हैं और ये एक दूसरी लाइन है, वहाँ पे एक पॉइंट ये है, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। ए हो गया, ये बी हो गया एंड ये हमारा सी हो गया। ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे क्योंकि ये एक लाइन में हमारे लाइज नहीं कर रहे, एक लाइन में लाइज नहीं कर रहे। सिंपल सा मीनिंग है कि
3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में लाइज कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। अगर वो इस तरीके से एक ही लाइन में लाइज नहीं करते तो हम उसको कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। डेफिनेशन में है 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन में अगर लाइज कर रहे हैं दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये भी बेसिक चीज़ें थी। नेक्स्ट है हमारा एंगल्स। एंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे कई बार क्वेश्चंस भी आपको देखे जा सकते हैं और ये आपको कंस्ट्रक्शंस चैप्टर जो होगा उसमें भी आपको हेल्प करेगा कि आपका एंगल कौन कौन से डिग्री के होते हैं और उसको हम किस नेम से बोलते हैं और एंगल बेसिकली है क्या। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा एक कॉमन वर्टेक्स है, ये वाला हमारा कॉमन वर्टेक्स है, उससे हमारा एक रे ये जा रही है और एक ये रे ये जा रही है और इन दोनों के ही रेज से और कॉमन वर्टेक्स से जो हमारा एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है या एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम कहेंगे एंगल। ये मान लीजिए ये एक्स है एंगल, या आप थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिससे भी आप चाहो उसी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमारा कॉमन वर्टेक्स है और यहाँ पे एक रे है और दूसरी रे है और दोनों रे इस तरीके से हैं जिससे कि हमारा एक एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है और ये हमारा एंगल कहलाएगा। तो एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट से हमारी टू रेज इस तरीके से है जिससे कि हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है और ये हमारा कहलाएगा कॉमन वर्टेक्स। ये हमारा कहलाएगा कॉमन वर्टेक्स। दी रे मेक्स एन एंगल आर कोल्ड आर्म्स। ये जो रेज है ये वाली ये हमारी आर्म कहलाएंगी। ये दोनों ही क्या कहलाएंगी, आर्म्स कहलाएंगी। बट ये जो होगा ये कॉमन पॉइंट या कॉमन एंड पॉइंट, इसको हम कहेंगे वर्टेक्स। इसको हम कहेंगे वर्टेक्स ऑफ द, ये अब देख लीजिए, द एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये जो एंड पॉइंट होगा जिसे हमारी टू रेज है जनरेट हुई है उसको हम वर्टेक्स कहेंगे और जिसके थ्रू हमारा जो भी रेज है जिसके थ्रू हमारा एंगल फॉर्म हुआ है उसको हम आर्म्स कहेंगे। तो बेसिकली ये एंगल का नॉर्मल बेसिक चीज़ है। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे कौन कौन से एंगल्स होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 डिग्री से तो मोर देन होगा बट लेस देन होगा 90 डिग्री से। तो बेसिकली 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे हमारे एक्यूट एंगल की कैटेगरीज में आएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये 30 डिग्री का एंगल है, ये हमारा एंगल हुआ, इसको मान लीजिए एक्स है। तो ये हमारा एक्यूट एंगल क्यों कहलाएगा, क्योंकि 0 डिग्री से तो मोर देन है बट 90 डिग्री जो कि हमारा ये वाला होता है, जैसे हम सेकंड में पढ़ेंगे राइट एंगल जो कि 90 डिग्री होता है, उससे जितने भी सारे छोटे एंगल्स होंगे वो सारे इसी की कैटेगरी में आएंगे, एक्यूट एंगल की कैटेगरी में। ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे 60 डिग्री हुआ, ये भी हमारा एक्यूट एंगल होगा। 30 डिग्री, 75 डिग्री, 15 डिग्री, ये सारे हमारे एक्यूट एंगल में ही आएंगे। 0 से 90 डिग्री तक के जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे एंगल्स हमारे एक्यूट एंगल की कैटेगरीज में आएंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक्स है और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मोर देन होगा 0 डिग्री से बट लेस देन होगा 90 डिग्री से, तो इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। सेकंड इज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब जो भी हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है ये वाला एंगल, वो हमारा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। कई बार आपको ये सिर्फ सिंबल दिया हुआ होगा फिगर्स में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 90 डिग्री नहीं लिखा होगा, ना ही क्वेश्चन में ना ही फिगर में, तो आपको यही समझना है कि ये जो अगर रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का है और वो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, चाहे वो शो हो या नहीं हो। तो 90 डिग्री का एंगल एक राइट एंगल होता है और ये हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, तो इसको हम कहेंगे राइट एंगल। नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, मान लीजिए कि ये एंगल जो है एक्स एंगल, ये हमारा 120 डिग्री का है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री से तो
मोर देन है बट 180 डिग्री से लेस देन है, तो इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में बेसिकली हमारे जितने भी एंगल्स हैं जो कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के एंगल्स होंगे वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि 120 हो गया, 110 हो गया, यह हमारा हो सकता है 100 डिग्री, 160 डिग्री। ये सारे ही हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? एग्जाम्पल्स हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स के। और इसमें हमारे 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच के सारे एंगल्स इसमें कवर होते हैं। तो 90 डिग्री से मोर देन एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री। तो ये हमारे कुछ 3 एंगल्स थे। अब और देखते हैं हमारे 2 एंगल्स कौन कौन से हैं। फोर्थ है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब एक स्ट्रेट लाइन जब भी हमारी किसी भी एंगल को फॉर्म करती है तो वो हमारा 180 डिग्री का एंगल होगा, तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। जब भी 90 डिग्री का होगा तो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं, जब भी 180 डिग्री का एंगल होगा तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है वो हमारा कौन सा एंगल होगा? 180 डिग्री होगा, अगर ये कॉमन वर्टेक्स है तो इसका। और सेम एज हमारे एक स्ट्रेट लाइन पे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल में पढ़ेंगे कि कॉमन वर्टेक्स से जितने भी एंगल्स फॉर्म होंगे उन सबका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये हम ये कवर करेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो बेसिकली ये हमारा क्या था? स्ट्रेट एंगल था। रिफ्लेक्स एंगल हमारा होता है 180 से एबव एंड 160 360 से लेस देन। तो ये वाला जो एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल है किसका? इसका। मान लीजिए कि एक्स एंगल है, वो ये रिफ्लेक्स होगा एक्स का। एक्स एंगल का रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल होगा। और ये अगर मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है तो आप रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? रिफ्लेक्स एंगल एक्स का रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो गया 300 डिग्री। तो ये 300 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा 360 से तो लेस देन है बट 180 डिग्री से मोर देन है। इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करिए किसी का। तो बेसिकली आपको करना क्या है? 360 में से माइनस कर देना है जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है। मान लीजिए कि एक एंगल है या थीटा एंगल है, इसका रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है, तो जो भी ये एक्स होगा, ये 60 है, उसको हमें माइनस कर देना है 360 में से, तो हमारा ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल हमें पता चल जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल था। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमारा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो जैसे ये एक कॉमन वर्टेक्स है और इससे हमारे 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। मान लीजिए कि ये x है और ये y है, तो ये इन दोनों का सम x प्लस वाई कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और ये क्यों होगा? और अगर ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ये भी कई बार आपके एमसीक्यूज में या ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो जो भी एंगल्स हैं और कॉमन आर्म है, यहाँ पे ये वाली कॉमन आर्म है, मान लीजिए कि ये ओ है और ये ए है, ये बी है और ये वाला सी है। तो यहाँ पे ओ बी जो है वो कॉमन आर्म है। दोनों ही एंगल्स का एक्स वाई की कॉमन आर्म कौन सी है? ओ बी है। एंड कॉमन वर्टेक्स कौन सा हो गया? ओ हो गया, जिसके थ्रू जो भी हमारे एंगल्स वन का सम होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। सेम है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमारा कितना होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है हमारा 180 डिग्री। ये देखिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और हमने स्ट्रेट लाइन का एंगल पढ़ा था कि ये 180 डिग्री होता है। तो इस पे जितने भी एंगल्स फॉर्म होंगे उन सब का सम कितना होगा? उन सब का सम होगा, उस सब का सम होगा 180 डिग्री। तो ये मान लीजिए कि ये वाला हमारा x है एंगल एंड दिस वन इज y। तो x प्लस वाई
का सम कितना होगा, 180 होगा। या आप ये भी समझ सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो कॉमन वर्टेक्स से जो भी एंगल्स हो रहे हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। ये हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में भी पढ़ेंगे। और ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है कि हमारा सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन है और इस पे हमारे ये कुछ एंगल्स बन रहे हैं, तो इन सबका सम, जो भी एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे कॉमन वर्टेक्स से बने हुए हैं। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब कि ये वाला एंगल, अगर ये ए है, ये ओ है, एंड दिस वन इज बी और दिस इज सी। तो ये ऑलरेडी हम जैसे हम पढ़ चुके हैं कि हमारा ये क्या हुआ, कॉमन वर्टेक्स हुआ और ये हमारी कॉमन आर्म हुई। तो ये इन दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो इसको हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल, जिसमें हमारा कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन आर्म होती है। तो वो दोनों ही एंगल, जो भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं, वो हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे एक दूसरे के। इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ये वाला हमारा ओ कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म ओ बी जो हमारी है वो कॉमन आर्म है, ये ओ बी कॉमन आर्म है, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में हमारे नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये हमारी कॉमन नहीं है। इन दोनों ही एंगल्स में ये तो हमारी ओ बी आर्म्स कॉमन है, दोनों ही एंगल में आ रही है, बट ओ ए क्या इस वाले एंगल में आ रही है, नहीं आ रही। क्या ओ सी इस वाले एंगल में आ रही है, नहीं आ रही। तो ये नॉन कॉमन आर्म्स हो गई, जो दोनों ही में ही कॉमन नहीं है, वो डिफरेंट साइड में है किसके, जो भी हमारी कॉमन आर्म्स है। तो ये हमारे बेसिकली एडजेसेंट एंगल होता है कि एक्स अगर ये है और ये वाई है, तो एक्स और वाई एडजेसेंट एंगल हैं, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स है एज वेल एज कॉमन आर्म है। तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल है। नेक्स्ट आता है हमारा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता क्या है। लीनियर पेयर, लीनियर मतलब एक लाइन पर जो भी एंगल्स हो रहे हैं कॉमन वर्टेक्स के थ्रू, उन दोनों ही एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होता है। ये मान लीजिए x है और ये हमारा y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ये प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी आपके आगे तक के चैप्टर्स में, यही नहीं है कि सिर्फ 6 चैप्टर में ही हमारी ये यूज़ होगी, आगे ज्योमेट्री के सारे ही चैप्टर्स में हमारा इसका यूज़ होगा। और 6.1 के जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं ज़्यादातर हम उसको यूज़ करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टीज़ को। मान लीजिए ये ए है एंड दिस इज बी एंड दिस इज ओ और ये हमारा है सी। तो इसको एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी तो हमने एक्स और वाई के थ्रू दे दिया, अगर हमें एंगल इसकी नेम रखने हैं तो वो कैसे रखेंगे। बेसिकली मैं कुछ चीज़ें आपको कॉमन चीज़ें बता देती हूँ कि एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, और अगर हमारा ट्रायंगल है जो कि हम आगे कवर करेंगे इसमें, ट्रायंगल को हम इस वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहेंगे ये तो सबको पता होता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता कि हम एंगल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, या ये वाला साइन हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, एज वेल एज ये वाला साइन हमारा ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम किसी भी एंगल की बात करेंगे, तो जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे एक्स मान लीजिए और यहाँ पे ओ बीच में है, ये वाला एंगल, तो हमें ओ को मिड में रखना पड़ेगा और बाकी के जो भी पॉइंट्स होंगे उसको हमें साइड साइड में रखना पड़ेगा। तो ए और बी ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला जो एंगल है उसका नाम क्या होगा, एंगल ए ओ बी। जिस भी एंगल की हम बात करेंगे हम उसे बीच में साइड में रख देंगे, तो वो वाला उस वाले एंगल की बात नहीं होगी। जिस भी एंगल की हमें बात करनी है, जिस भी एंगल के बारे में आप कवर कर रहे हैं क्वेश्चंस में, उसको हमेशा आपको बीच में रखना पड़ेगा, तभी उस एंगल का आप उसी एंगल के बारे में आप बोल रहे होंगे। नेक्स्ट है, जैसे कि हम y की अगर बात करें तो ये कौन सा एंगल है, ये हमारा होगा बी ओ
सी, ये हमारा हुआ वाई। और हम यहाँ पे ओ जो है वो मिड में है, बीच में है, तो हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। और उससे डिपेंड नहीं करता कि आप सी और बी को कहाँ रख रहे हैं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं सी ओ बी, उससे मैटर नहीं करता, बट जिस भी आप एंगल की बात कर रहे हैं वो हमेशा बीच में ही होना चाहिए। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है, वो रिप्रेजेंट तो ये वाला एंगल करते हैं बट वो नेम अलग अलग दे देते हैं, ये दे दिया ए सी बी कर दिया, या हमने कर दिया ए सी ओ, इसको ओ कर दिया, तो उन्हें नहीं पता कि ये जो हम जिसको भी हम बीच में रखेंगे उसी एंगल की हमारी बात हो रही होगी। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हमारा। और इसको आप अच्छी तरह ये समझिएगा कि सिर्फ ये दो पेयर होंगे और उसका सम 180 डिग्री होगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी पहले समझाया था कि एक स्ट्रेट लाइन है और उस पे एक कॉमन वर्टेक्स से हमारे 2-3 एंगल्स बन रहे हैं। मान लीजिए कि ये इस तरीके से हमारे एंगल्स बन रहे हैं, तो ये भी हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की कैटेगरी में ही आएगा। इन सब का सम कितना होगा, 180 ही होगा, इन सब का सम, इन सब एंगल्स का सम, ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल के थ्रू। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे दो ही एंगल्स होंगे तो उसका ही सम 180 डिग्री होगा। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे कॉमन वर्टेक्स से हमारे जितने भी एंगल्स ड्रॉ होंगे या फॉर्म होंगे, उसको हम उनका सम हमारा 180 डिग्री होगा ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ पे अगर ये एक्स है या ए मान लीजिए इसको, ये ए है, ये बी है, सी है, एंड दिस इज डी। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और वो आपको ब्रैकेट में शो करना पड़ता है कि किस प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसको इक्वल कर रहे हैं। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की वजह से ये इक्वल होंगे। बेसिकली इनका यूज हमारे क्वेश्चंस में होगा, और थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन में यहीं पर ही आपको दे रही हूँ जिससे कि क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट हमारा है वर्टिकल अपोजिट एंगल। बेसिकली पहले हम ये समझते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता क्या है। वर्टिकली अपोजिट मतलब दो लाइन्स हैं, मान लीजिए ये ए है और ये बी, ए बी, ए बी एक लाइन है और ये हमारी सी डी लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है एक ओ पॉइंट पर। तो इसके थ्रू हमारे जो भी एंगल्स फॉर्म होंगे वो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की। मतलब अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर, तो ये देखिए आप यहाँ पे हमारी 4 एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। और ये अपोजिट एंगल्स, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा। मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड दिस वन इज 4। तो ये अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होंगे ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल के थ्रू। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एज वेल एज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अपोजिट एंगल जो भी एक दूसरे के अपोजिट हैं वो एंगल्स इक्वल होंगे जब भी कोई दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर। तो वहाँ से जो एंगल्स फॉर्म होंगे और जो अपोजिट एंगल्स होंगे उन वो इक्वल होंगे ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के थ्रू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारी थियरम है जिसको हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। और ये थ्योरम भी कई बार पूछ ली जाती है, तो हमें प्रूफ करना होता है कि हमारा वन एंगल टू के इक्वल क्यों हो रहा है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल क्यों हो रहा है। तो उसमें हम हेल्प लेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टीज की। एंड ये वाले जो हमने दोनों ही टर्म्स पढ़ी, प्रॉपर्टीज पढ़ी, कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और वर्टिकल अपोजिट एंगल का सम, मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको 6.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए, तो आप इसको अच्छी तरह ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग जैसे कि हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल का करा कि हमारा दो लाइंस है, ये है ए बी और ये है सी डी लाइन। ये किसी एक
पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये ओ है, तो ये दो लाइन हमारी क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी, क्योंकि ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। अब है हमारा नेक्स्ट नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जब भी दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें, चाहे हम उसको पीछे से प्रोड्यूस करें, चाहे हम उसको पीछे से प्रोड्यूस करें, और चाहे हम उसको आगे से करें, चाहे हम पीछे से करें, ये पीछे की साइड हो गई और ये आगे की साइड हो गई, चाहे हम फ्रंट से करें, चाहे हम बैक से करें, उनको प्रोड्यूस, तब भी वो एक दूसरे को कट नहीं करें, जब भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें, तो हम उसको कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इन दोनों का बीच का जो गैप होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, हर जगह से सेम रहेगा। तो हमारी ये कहलाएंगी नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट एज वेल एज पैरेलल लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वही जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और जो कभी भी हमें कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उसी को हम कहेंगे पैरेलल लाइन या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों लाइंस हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइन हमारा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ही है, और इंटरसेक्टिंग लाइन जब वो किसी एक पॉइंट पर कट कर दे। तो बेसिकली अगर हम ये इस तरीके की लाइन बनाए, तो आप इसको तो आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये तो कभी कट नहीं करेगी एक दूसरे को पीछे की साइड से, बट जब हम इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे ना यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पर कट कर जाएंगी, तो इसको हम इंटरसेक्टिंग ही लाइन बोलेंगे, चाहे वो यहाँ पर अभी कट नहीं कर रही, बट आगे प्रोड्यूस करने के बाद में वो हम भी एक दूसरे को कट कर सकती हैं, तो ये भी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन ही कहलाएंगी। ये नहीं है कि यहाँ पे वो नहीं कर रही और दोनों का गैप सेम है, सेम गैप नहीं है, देखिए आप यहाँ पे कम हो रहा है गैप और यहाँ पे क्या है, इसका गैप ज़्यादा है। तो ये हमारी नॉन पैरेलल लाइन्स है और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। तो बेसिकली ये हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्प करी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।